अच्छा, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है रैशनल नंबर्स का, उसका हम टॉपिक नंबर 4 कवर करेंगे। याद रहे ये ग्रेड 7 यानी कि क्लास 7 की मैथ्स है और कैम्ब्रिज की बुक हम कवर कर रहे हैं। सही है। तो अच्छा, जो सवाल आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ वो हमने टॉपिक नंबर 2 में भी कवर किया है, यानी लेसन नंबर 2 में भी कवर किया है। उसको हम एक दफ़ा रिकॉल करेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाना है ताकि आपको उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि 3 डिवाइड बाय -4। ठीक है। ये अभी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसको हमने आपको लेसन नंबर 2 में सिखाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं। सही। तो अब माइनस हम कभी भी नीचे नहीं लिखते, हम कभी हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये वैल्यू प्लस की। ठीक है। और डिवाइड के नीचे 4 के साथ माइनस लिखा हुआ है। अब ये साइन जो है नीचे नहीं लिखी जाती। स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन हमेशा ऊपर ही लिखी जाती है। सही है। तो अब इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब ये वैल्यू 3 डिवाइड बाय -4। ठीक है। इसको हमने एज इट इज लिखा। ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पे लिखेंगे -1। अब हमने -1 जब ऊपर लिखा है तो ज़रूरी है कि -1 को हम नीचे भी लिखें ताकि कंडीशन आपकी बैलेंस हो जाए। अगर आपने खाली एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू ही नहीं रहेगी जो कि आपको दी गई थी। सही है। तो आपको कंडीशन जो है वो बैलेंस रखनी है, आपको वो वैल्यू ख़राब नहीं करनी। ठीक है। हमने -1 ऊपर लिखा था तो हम -1 नीचे भी लिखेंगे। सही है, उसको बैलेंस रखने के लिए। अब क्या है, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। सही है। 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। सही है। तो 3 1 जार 3 और प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा हुआ और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। जब कोई भी साइन नहीं लिखा तो समझ लो प्लस है, प्लस माइनस से जब भी मल्टीप्लाई होता है माइनस आ जाता है। ठीक है। और डिवाइड ऐसे लगाएंगे। ठीक है। और 4 को पढ़ेंगे हम 1 टाइम्स। 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। तो 4 1 जार 4। ठीक है। और माइनस जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। सही है। तो प्लस को हम लिखते नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस कंडीशन आ गई। ठीक है। ये हमारी सॉरी ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। सही। ये वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ था। तो जब भी आप कोई सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे, सही है, तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले लाजमी है तो उस वैल्यू को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। सही है। वरना आंसर आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सही। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब मैं आपको जो सवाल सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ मैं उसकी तरफ आता हूँ। ठीक है। अभी हमने लेसन नंबर 3 में यानी कि टॉपिक नंबर 3 में हमने क्रॉस प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। सही है। और रैशनल नंबर्स में हमने वो रूल अप्लाई किया था। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो है अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो है वो ओ, एक और जगह पे इस्तेमाल की जाता है। उसको हम अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको। वो क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये ग्रेड 7 में नहीं पढ़ाया जाता तो मैं ये आपको बताना सिर्फ इसलिए चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर में मैंने ये टर्म यूज़ की है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सही है। हालांकि ये टर्म होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ होती है, लेकिन ये हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। उसमें ये ग्रेड 7 में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ये एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, ये हम इंजीनियरिंग में कवर करते हैं। सही है। तो ये हम आगे जाके कवर करेंगे। अभी आप इसको ऑनवर्ड्स। सही है। जब भी मैं आपको टर्म सिखाऊंगा रैशनल नंबर्स के अंदर जो भी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं वो उसमें हम ये टर्म यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। जो प्रोसेस मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में बताया था वो प्रोसेस वही रहेगा, सेम है। सही। सिर्फ प्रोडक्ट की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये अलग प्रोसेस है, अलग एक मेथड है। ये हम किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं और दूसरी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सही, हम अपने अभी ग्रेड 7 की मैथ्स तक रहेंगे, तो उसमें हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्ड, ठीक है। अब मैं आता हूँ सवाल की तरफ जो कि मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का एक सवाल और हम सॉल्व करेंगे। -7 डिवाइड बाय 11, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है, और 5 डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे मैं एक सेपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ये सवाल दोबारा लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और ये डिवाइड बाई 11 है, ये बिल्कुल करेक्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये लिखा हुआ 5 डिवाइड बाई -8। मैंने आपको अभी बताया था कि माइनस हम ऊपर लिखते हैं, तो ये वैल्यू अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। बताने का मकसद ये है कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो आप जो भी प्रोसेस करेंगे, जो भी आप मेथड लगाएंगे, उसके बाद जब आप आंसर निकालेंगे तो वो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो वो अभी हम आपको दिखा भी देते हैं कैसे वो चीज़ गलत हो जाती है। यहाँ पे मैंने सवाल एज इट इज़ लिखा 5 डिवाइड बाई -8, सही है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को नहीं लिख रहा, जबकि यहाँ पे मैं यही वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, सही है, यानी कि -5 डिवाइड बाय 8, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आई थी? 5 डिवाइड बाय -8 हमने कैसे किया था? यहाँ पे हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई किया, सही है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 5 और प्लस माइनस माइनस आ गया और 8 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, 8 1 जार 8 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो -5 डिवाइड बाई 8, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, इसके अपने हाल पे, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कवर नहीं किया। मैं आपको सिर्फ सवाल दोनों तरीके से सॉल्व करवा के दिखाना चाह रहा हूँ कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आपको जवाब गलत आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमें बताना है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ सॉल्व करने से पहले कि ये आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे, ये इसका जवाब भी गलत ही आएगा, ठीक है। मैं पहले से लिख देता हूँ कि इसका आंसर गलत ही निकल के आएगा, ठीक है, और इसका जो आंसर आखिर में निकलेगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। -7 डिवाइड बाई 11, सही है, और यहाँ पे हमने लगाया 5 डिवाइड बाई -8, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा इसको उतारेंगे, -7 डिवाइड बाई 11 और -5 डिवाइड बाई 8, ठीक है। यहाँ पे हमने एरो लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ये वैल्यू इसके साथ कनेक्ट हो रही है, यानी कि -7 -8 के साथ कनेक्ट हो रही है, तो हम इसको एक जगह लिख देंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है, और इधर कॉमा लगाएंगे। ये वैल्यू इसके साथ कनेक्ट हो रही है तो हम इसको लिख देंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस का साइन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सेपरेटर इधर आप कंटिन्यू कर दें। ये यहाँ पे न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ? -7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 8, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, सही। 11 यहाँ पे डिनोमीटर में है, प्लस में है, और ये -5 है, सही। 11 को -5 से कनेक्ट किया तो क्या हो गया? 11 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, 7 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, यानी 7 8 जार 56 होता है। माइनस माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हम नहीं लिखते, इसको हम काट देंगे थोड़ी देर में, ठीक है, सही है। अच्छा 11 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स, यानी कि 11 5 टाइम्स 11 5 आर 55, ठीक है। इस सेपरेटिव को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये 7 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, यानी कि 7 8 56, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, माइनस उतार देंगे, यहाँ पे -56 हो जाएगा, सही है। और 11 का टेबल क्या पढ़ेंगे, 11 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स से, 11 5 आर 55, ठीक है, और माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ रहा था, प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा उसका मतलब प्लस है, प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा उसका मतलब प्लस है, माइनस को जब भी प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो पूरा सवाल हम सॉल्व करेंगे आखिर में जवाब गलत ही आएगा। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड, इस सवाल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया था, यानी कि ये माइनस हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल आ गया था। उसके बाद आप पूरा प्रोसेस लगाएं, पूरा मेथड लगाएं, तो जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो करेक्ट ही आएगा। हमें ये बताना था कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। तो ये सवाल तो टोटली रॉन्ग है, हमने इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही नहीं, तो आप जितना चाहे प्रोसेस करते ना आपका आंसर गलत आएगा। आइए हमको देख भी रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये वैल्यू जो है +56, ये जो है बड़ी है, यानी कि इसके ऊपर जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, सही है, ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी है, यानी कि -7/11, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। ये सवाल ही गलत हो, आंसर ही गलत हो, जब आपने सवाल ही सही से नहीं लिखा तो जवाब भी आपका गलत ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सही है, यहाँ पे +56 था या ये +55 था, ठीक है। तो ये 56 55 से ग्रेटर होता है, तो हमने ये देखा कि 56 बड़ा है, तो 56 के ऊपर क्या लिखा हुआ था, 56 के ऊपर लिखा हुआ था -7/11, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, सही है। लेकिन ये जवाब ही गलत है, सही है। वैल्यू असल में ये वाली बड़ी है, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, इसलिए कि आपने सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था। अब यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया था, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही। अब क्या है, ये हमने सेपरेटर यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि माइनस की ये बड़ी माइनस है और ये छोटी माइनस है, ये वैल्यू जो है कम माइनस में है और ये वैल्यू ज़्यादा माइनस में। तो जो वैल्यू कम माइनस में होगी हम उसको आंखें बंद करके नीचे लिखेंगे और बता देंगे कि ये वैल्यू बड़ी है किसके मुकाबले में, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ये वैल्यू कम माइनस में है, कम माइनस की वैल्यू फ़ौरन आप नीचे लिखेंगे और बोल देंगे कि ये ग्रेटर वैल्यू है किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। अब आप ये देखेंगे माइनस इसके इस -55 के ऊपर क्या वैल्यू लिखी हुई थी, -5/8, सही। तो आप ये लिख देंगे कि -5/8, ये आपकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ये ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है, सही। -5/8 आपका आंसर है, ठीक है। और आंसर क्या कह रहा है कि ये -55, यानी कि ये जो वैल्यू है कम माइनस की है, ये वैल्यू ज़्यादा माइनस की है। तो जो वैल्यू कम माइनस की है वो ठक करके आप बोल देंगे कि ये हमारी वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है किसके मुकाबले में, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा मतलब ये इंडिकेशन था, सही है, ये हमने डायग्नोस किया था, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं था। आंसर कब आएगा, इस -55 के ऊपर 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 जाते रहे, यहाँ पे जो आपने कॉमा के इस तरफ जो वैल्यू लिखी हुई थी इसी के नीचे -55 आए ना, तो -55 के ऊपर ऊपर सवाल में क्या लिखा होता, -5/8, तो -5/8 आपकी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये मैं आपको अगर मैं आपको कैलकुलेटर से ये सवाल सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम डेसिमल में इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे हाँ ये चीज़ जो है वो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब 7/, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, सही। 7 को जब भी आप 11 से डिवाइड करेंगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा -7/11, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, -5/8, ठीक है। -7/11 को जब आप करेंगे तो ये इसका डेसिमल में जो हम लिखेंगे
वो हम लिखेंगे -0.636, आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। अच्छा -5/8 जब भी आप करेंगे तो डेसिमल में हम उसको क्या लिखेंगे, -0.625, ठीक है, बस ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको अभी बताया था कि ये -0.6 है और ये 0.63 है, सही, मतलब ये 6.62 है और ये 0.63 है। तो देखने में क्या लगेगा कि 0.63 0.62 से बड़ा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि माइनस की जो वैल्यू है ये कम माइनस में है, ये वैल्यू कम माइनस में है और ये वैल्यू ज़्यादा माइनस में है। तो जो वैल्यू कम माइनस में होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, ग्रेटर कहलाती है। तो हम ये लिखेंगे -625 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। अच्छा अब ये रैशनल नंबर का ये सवाल पार्ट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। हमारा आंसर यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे आके रुक जाता है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, सही। रैशनल नंबर्स के अंदर हम पॉइंट्स में कभी भी, डेसिमल के अंदर कभी भी आंसर नहीं लिखेंगे। आपका जो है वो टीचर आपका सवाल रॉन्ग कर देगा और आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने फेल नहीं होना है, सही है, आपने क्या है, आपने फेल नहीं होना है वो। और रैशनल नंबर्स के सवाल में आपने कभी भी डेसिमल में आंसर आपने नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपने याद रखनी बात, ठीक है। रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर, आप अगर रैशनल नंबर के सवाल में इंटीजर भी लिख के आ जाएंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे, और अगर आपने इंटीजर की जगह आपने डेसिमल नंबर लिख दिया तो भी आप फेल हो जाएंगे। आपने रैशनल नंबर का सवाल है तो जवाब भी आप रैशनल नंबर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाई है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, हम दो तीन चीज़ें हैं इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स में कवर करेंगे, सही है। अच्छा ये एक रैशनल नंबर है 4/5, ठीक है। अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सही है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है -12, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स, ठीक है। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, मुझे कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो आपको मैं एक सवाल करके सिखाऊंगा, फिर आपने मुझे खुद बताना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा देखें ये 4/5 है, सही है, और इसको हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। 4/5 है और यहाँ पे लिखा हुआ -5 -12/, ये अननोन है, हमें नहीं मालूम यहाँ पे क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें आप, न्यूमरेटर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम ये भी चीज़ निकाल सकते हैं, सही। कैसे निकालेंगे, आप ये देखें ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी आता है। तो आप ये देखें यहाँ पे 4 का टेबल, ये 4 जो लिखा हुआ है 4 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 आए। 4 का टेबल आप देखेंगे, 4 का टेबल आपने 3 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 का टेबल 3 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स आप नोट करके रख लें, सही है। आपने 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा कि ये आ जाए, 4 का टेबल पढ़ा आपने 3 टाइम्स, तो यह अब इस 3, ये 3 को आप जो है ना जहन में रख लें कि आपने 3 टाइम्स पढ़ा था, सही है, तो फिर ये नंबर आया था। अब उस 3 टाइम्स को आप अपने पास रखें, अब डिनोमीटर में भी हम वही 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे, तो हम 3 का टेबल भी पढ़ेंगे, 5 का टेबल भी पढ़ेंगे, ये जो डिनोमीटर में वैल्यू लिखी 5, इसका टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो 5 3 आर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक मैं आपको एक दफ़ा ये दोबारा समझा देता हूँ, फिर दूसरा सवाल दूंगा, उसमें आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा ये 4/5 था माइनस में, ठीक है, -4/5, यहाँ पे था -12/, अननोन, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमें बताना है कि यहाँ पे बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये सवाल जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है, ठीक है। अब ये 4 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना है कि 12 आ जाए, सही।
तो आप देखेंगे 4 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स को आपने यहाँ पे लिख लिया, आपने इसको मेमोराइज कर लिया कि थ्री थ्री टाइम्स आपने टेबल पढ़ा तो ये नंबर आ गया। तो आप डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ अप्लाई करनी है। तो 5 का टेबल आप पढ़ें 3 टाइम्स, 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो क्या आ जाएगा 15। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, सही है। अब दूसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं, सही है। हम इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा अब जैसे ये एक सवाल है 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है, -4 डिवाइड बाई 5, सही, इक्वल्स टू 20, सही है, डिवाइड बाय बॉक्स, सही है। ये आपने ये स्पेस आपने फिल करनी है, सही है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने ये बताना है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये भी सही, ये माइनस में, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है। 4 का टेबल आप देख रहे हैं कि 4 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 20 आ जाए। आप देखेंगे 4 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ते हैं, सही है, तो ये वैल्यू आपके पास 20 आती है, ठीक है। 4 का डबल कितने टाइम्स पढ़ा आपने, 5 टाइम्स, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 20। अब ये आपने 5 टाइम्स आप अपने जहन में रखें, ठीक है। अब आपने ये 5 टाइम्स आपने इधर भी लगाना है। अब 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 5 टाइम्स, क्योंकि इधर हमने न्यूमरेटर में 5 टाइम्स पढ़ा था तो ये वैल्यू आई थी ना, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो 5 टाइम्स, ये 5 लिखा हुआ है, इसको भी आपने इस 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जार कितना हो गया 25, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये एक सवाल है 5, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सवाल और सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद आखिरी सवाल मैं आपको जो दूंगा वो आपने कमेंट सेक्शन में उसका जवाब मुझे बताना है, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 7, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, सही है, डिवाइड बाय, यहाँ पे हम बॉक्स लगा देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने ब्लैंक जो है ना आपने फिल करनी है, ठीक है। अब 5 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। आप देखेंगे कि 3 टाइम्स आपने पढ़ना है 5 का टेबल, तो ये नंबर आ जाएगा। अब इसको आपने मेमोराइज करना है, रखना है, ठीक है, आपने अब इसको अपनी मेमोरी में रखना है, ठीक है। और इस नंबर को आपने इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 7 का टेबल भी हम इतने ही टाइम्स पढ़ेंगे, यानी कि 7 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 21, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक सवाल मैं आपको चेंज करके थोड़ा सा सिखाता हूँ, सही है, उसके बाद आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है 3 का टेबल है, सही है, यहाँ पे हमने लिखा बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने ये ब्लैंक लगाया हुआ है, सही है, यहाँ पे आपने स्पेस फिल करनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सही है, 6 डिवाइड बाय, सही है, यहाँ पे 16, ठीक है, 6 डिवाइड बाय 16, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखें कि इसका टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना है, इसका टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना है कि ये आ जाए, सही है, तो आपने देखा 2 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है, सही, सही, इतने 3 का टेबल आपने पढ़ा 2 टाइम्स तो ये आ गया, ठीक है। अब ये वाली स्पेस आपने फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं मालूम यहाँ पे नंबर क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। अब कौन सा टेबल पढ़े हैं इतने टाइम्स के ये आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि 8 जो है उसका जब आप टेबल पढ़ते हैं 8 का टेबल इतने टाइम्स तो ये आंसर आता है, तो ये आंसर आपका 3 डिवाइड बाई 8, यानी कि 3 डिवाइड बाई 8 जो है आपका आंसर है। सेम जो है मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ, सही है, ये सवाल थोड़ा सा चेंज है तो मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये ब्लैंक है आपने फिल करनी है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ 6, यहाँ पे लिखा हुआ 16, ठीक है। अच्छा 3 का टेबल आपने पढ़ा कितने टाइम्स कि याद है, आपने देखा 3 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आ जाता है। अब इस 2 टाइम्स को आप अपनी मेमोरी में रखेंगे और यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा। अच्छा अब आप देखें कि पहले आपको सवाल दिया हुआ था, आप डिनोमिनेटर दिया हुआ था उससे आप इसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आंसर लिख देते। अब आपको आंसर दिया हुआ है, आपको ये यहाँ पे वैल्यू बतानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी कि उसको जब इस मेमोरी वाले नंबर यानी कि इस 2 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 16 है।
तो आप देखेंगे 8 का टेबल है, तो जिसको 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखा 3 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आपको मैं जो सवाल दे रहा हूँ ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। ये है सवाल आपका कि ये है 3, ये है 3 और ये है यहाँ पे 9, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 की जगह हम लिख देते हैं 8, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं 9, सही है। और यहाँ पे हम बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, सही है। आपने इसका मुझे बताना है कि इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी। या अगर 3 डिवाइड बाई 8 है और 9 डिवाइड बाई ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो ये आपने मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सवाल है, सही है। अच्छा, अब एक दफ़ा मैं आपको एक चीज़ बस बता दूं कि हमने रैशनल नंबर के अंदर जो भी अब तक लेसन नंबर 1, 2, 3 और 4 में हमने रूल लगाया था, तो हमने वो लगाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। हमने यही टर्म यूज़ करनी है, सही है। हम ये नहीं लिखेंगे, सही है। ये मुझसे गलती हुई थी, मतलब ये प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ होती है, सही है। लेकिन ये एक अलग मेथड है जो कि हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर की वैल्यू भी होती है, सही है। और हमारे साथ डायरेक्शन भी होता है। हम जब भी फिज़िक्स पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये रूल अप्लाई करते हैं और उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, सही है। तो और अभी जो आप ग्रेड 7 की मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल हम बोलेंगे, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हमने ये लफ्ज़ बोलना है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, सही है। तो टॉपिक नंबर 1, 2, 3 में मुझसे जो भी गलती हुई उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस गलती को आप एग्जैजरेट मत कीजिएगा, ठीक है। और अपने सवालात की प्रैक्टिस करें। और मुझे आपने एक चीज़ और बतानी है कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो आपके समझ में आ रहा है या आपके सर से गुजर रहा है। अगर तो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मुश्किल लग रही है अभी भी और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं अपने समझाने के तरीके को थोड़ा सा और बेहतर कर सकूं, ठीक है। चलें, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।